ग्राउंड पर क्या वाकई में कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं, ये सज्जन जी से समझ लेते हैं। कोशिश पूरी हो रही थी, ऐसा नहीं कि इस बार ही पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, घुसपैठियों का डर दिखाया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है। मोर और लेस इस तरह की बातें पिछले चुनाव में भी हो रही थी, विधानसभा चुनाव में अगर हम स्पीचेस को सुने तो इस बार क्या वाकई में वो सीप इन कर गया है कि हाँ, एक हिंदू के मन में ये आ गया है कि हाँ, मेरी संस्कृति खतरे में आ रही है, मेरा धर्म खतरे में आ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कि वाकई में बीजेपी इस तरह से पेनिट्रेट करने में कामयाब हो पाई है? या दीदी ने जो अपीजमेंट की कि वो दुर्गा आंगन बना रही हैं, फंड रेज कर रही हैं, उन्होंने जिस तरह से टेंपल बनवाने की घोषणा की, तो दीदी ने जिस तरह से अपनी राह बदली, वो सबको न्यूट्रलाइज कर रही है? देखिए, एक तो टॉप डाउन प्रोसेस है जो बीजेपी भी कर रही है, टीएम से भी कर रही है कि जो प्रिस्ट हिंदू प्रिस्ट हैं या जो मौलवीज हैं उनका भत्ता बढ़ा देना। और लेकिन ग्राउंड पे क्या है, अगर आप बंगाल में जाके देखें तो एक आ गया है कि टीएमसी के राज में हम लोग भत्ताजीवी हो गए हैं, वो लोग भाताजीवी बोलते हैं। ठीक है, भत्ताजीवी की हर चीज को आपने रोजगार नहीं है, अलावेंस दो। लक्खी भंडार जो महिलाओं को मिलता है वो 1000 से 1500 हो गया, SC ST के लिए 1700 हो गया, युवाओं के लिए नहीं था तो उनके लिए आ गया है युवा भत्ता, वो 1500 रुपए 19 साल से 40 साल के युवाओं के लिए है। तो बंगाल में अगर आप ग्राउंड पे देखें तो 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। एक, प्राइमरी प्रो बीजेपी सेंटिमेंट नहीं है, एंटी टीएमसी सेंटिमेंट है। ये हमेशा समझिए। वो सेंटिमेंट का, उस सेंटिमेंट का हिंदुओं में 2 कारण है। एक, जो इकोनॉमिक उनकी हताशा है कि बंगाल खत्म हो चुका है। एक ब्लंडर जो आप जाके देखें, सिंगूर और हुगली जिले में जाके देखें, 2008-7-8 के समय में सिंगूर और नंदीग्राम हुआ, जिसके बाद लेफ्ट लूज करता है और टीएमसी आती है। आप उस रीजन में 2024 में भी हम लोग हैं, 21 में भी और अभी भी वहां के युवाओं से लेके उनके माता पिता से जाके पूछे, वो उनके लिए ब्लंडर है कि जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो सकता था वो टीएमसी ने, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया बिल्कुल सही, कि उद्योगीकरण की जो एक शुरुआत हो सकती थी दोबारा, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने संभालने की कोशिश की, वो खत्म हो गया। लेकिन हिंदू युवाओं में और उनके घर वालों में दूसरा भी एक फैक्टर है, वो है डेमोग्राफिक फियर, कि बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है। अब ये सत्य क्या है वो अलग बात है, लेकिन धारणा के स्तर पे एक बड़ा हिस्सा जो हिंदुओं का है वो आर्थिक और डेमोग्राफिक, इन दोनों धारणाओं में ये मान चुका है कि टीएमसी 5-10 साल और रह गई तो बंगाल आपके हाथ से निकल गया है। तो इसलिए जो बीजेपी की मजबूत स्थिति है, बावजूद इसके कि वो सांगठनिक तौर पे कमजोर है, वो इसलिए है कि प्राइमरीली एंटी टीएमसी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। लेकिन 2021 के तुलना में आप देखें कि क्या फर्क है। 21 में लोगों का संदर्भ 2019 का लोकसभा था। लोकसभा में बीजेपी अप्रत्याशित तौर पे 18 सीटें 42 में जीत गई, तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी कुछ मिरेकल कर सकती है, तो लोग वोकल थे और कॉन्फिडेंट थे। सेंटिमेंट इस बार हिंदुओं में ज्यादा स्ट्रांग है एंटी टीएमसी, लेकिन उनका रेफरेंस 2024 है। ठीक है। अब याद रखिए कि 2024 में सीट बीजेपी की घटी, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो 1% के करीब बढ़ गया, थोड़ा कम उससे हो गया। सीपीएम का भी बढ़े, टीएमसी का वोट 2.25%, 48.5 से घट के 46.2 हो गया। तो वोट टीएमसी का घटा है, वो वोट कहां गया? कुछ सीपीएम में गया, कुछ बीजेपी में गया। कहने का मतलब है टीएमसी की पॉपुलैरिटी घट रही है। ठीक है। अब टीएमसी उसको रिटेन करना चाह रही है कि मुस्लिम्स को फियर साइकोलॉजी से आप एकजुट कर लें, सफलता मिल रही है उसमें। लेकिन बाकी में, ट्राइबल कम्युनिटी में, गरीब महिलाओं में, युवाओं में, ये जो अलाउंस पैसा बांटने का जो पूरे देश में एक टेम्पलेट है, वो कोशिश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके एंटी टीएमसी सेंटिमेंट हिंदुओं में एक क्रॉस बंगाल, इंक्लूडिंग भद्रलोक, विजय जी अभी बोल रहे थे, आप देखेंगे कोलकाता में थोड़ा बहुत वो फीलिंग आ गई है, वो इकोनॉमिक रीजन से। सर मैं डेटा दिखाऊंगी, पिछली बार वाले भद्रलोक कभी भी अपना नहीं पा रहा है अगर पिछले डेटा को हम देखें। लेकिन इस बार देखें थोड़ा वो फर्क है। कहने का मतलब है तमाम कमजोरियों के बावजूद बीजेपी को थोड़ा लाभ पिछले बार की तुलना में मिलेगा, लेकिन क्या वो क्रॉसिंग द रूबिकन वाली लाभ होगी कि लाइन क्रॉस कर जाएंगे? मुझे संदेह है इसमें। ठीक है, तो अभी आपको संदेह है कि ठीक है, लाभ होगा, बढ़त होगी, और ये बढ़त ऐसी होनी चाहिए मनोज जी, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो तृणमूल के पास हिंदू वोटर जो थे 2021 के बंगाल चुनाव में 39% के करीब थे, बीजेपी के पास 50% थे। अब अगर अपना वोट परसेंटेज 38 था पिछली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं बीजेपी के पास, अगर जीतना है तो आपको लगभग 45 से 46% वोट परसेंटेज चाहिए। मुसलमान तो देने से रहे, क्लियर कट ना है। तो ऐसे में क्या वाकई में हिंदू वोट बैंक में बीजेपी अपने लिए
ये जो गैप है 8% का वो अचीव कर पाएगी? सबसे पहले तो विजय जी का हम जवाब दें कि विजय जी ने एक क्वेश्चन उठाया कि भाई क्या वहाँ पे इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। सबको पता है कि वहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं।